हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका आरयूएचएस का एडमिट कार्ड आ चुका है और आज इस एडमिट कार्ड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आज हम जानने वाले हैं। तो जितने भी हमारे आरयूएचएस के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को ये वीडियो लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी एक भी डिटेल्स आपसे ना छूटे, क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि काफी स्टूडेंट्स ने कुछ छोटी छोटी गलतियां करी थी। उस वजह से काफी स्टूडेंट्स को एग्जाम नहीं देने दिया गया और उनके पूरे साल की जो मेहनत है वो भी खराब हो गई। पर इस बार हम नहीं चाहेंगे कोई भी स्टूडेंट जो है इन सब चीजों से वांछित रहे, क्योंकि जब एक स्टूडेंट पूरे साल बहुत जोरों शोरों से मेहनत करता है और लास्ट में सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से, या मैं ये कहूंगा कि छोटे छोटे जो है हम कहते हैं कि चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, उसकी वजह से जो है दोस्तों, अगर हमें एग्जाम से वांछित रख दिया जाए तो एक स्टूडेंट के लिए ज्यादा डीमोरलाइजिंग और कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। यदि आप आरयूएचएस का एग्जाम दे रहे हैं और अगर नहीं भी दे रहे हैं तो भी, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं ये सारी इंफॉर्मेशन आप अगर कोई भी एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको ये काम में आए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आरयूएचएस का जब एडमिट कार्ड आया था तो उसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे और उनको हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि वो इंस्ट्रक्शंस कहना क्या चाहते हैं और हमें इन इंस्ट्रक्शंस को किस तरीके से फॉलो करना है। तो दोस्तों, यहां पर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे ही हम यहां पर इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा गया है कि यहां पर जो आपका पूरा टेस्ट है बेटा, ओके, अगर अपन देखना चाहें तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेटा यहां पर लिखा हुआ, यहां पर आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो है दोस्तों, आपको 4 ऑप्शंस के साथ साथ में एक करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये तो सब बातें आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद में आप सभी का वहां पर जो है बेटा बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, आपकी आईडी को वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि आपका बायोमेट्रिक टेस्ट भी किया जाएगा। तो बिल्कुल भी यहां पर किसी भी तरीके का आप है प्रॉक्सी बेटा यहां पर नहीं लगा सकते, क्योंकि इन सब चीजों को लेकर एग्जाम जो है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमें यह कहता है कि आपको सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करनी है, बिल्कुल आप सभी को पता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, द एंट्री टू द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी क्लोज्ड 1। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो बेटा आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया गया है आपको वहीं पर पहुंचना है। अगर मान लीजिए जल्दबाजी में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आप देरी से पहुंचते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कोई दूसरे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचकर वहां पर अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया गया है आपको वहीं पर जाना है। दूसरा पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर के 1 घंटे पहले पहुंचना है, यानी कि जो आपका एग्जाम है उसके 1 घंटे पहले। अगर मान लीजिए आपका एग्जाम 1 बजे शुरू हो रहा है तो आपको 12 बजे से पहले पहले पहुंच जाना है, क्योंकि 12 बजे के बाद वहां पर एंट्री बंद हो जाएगी। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम 12 बजे ही पहुंचे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जयपुर एक बहुत बड़ा शहर है और वहां पर ट्रैफिक की समस्या काफी ज्यादा रहती है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कोशिश कीजिए कि 10 से 11 बजे के बीच में आप वहां पर पहुंच जाएं। उसका फायदा आपको यह होगा कि जब आप 10 से 11 के बीच में वहां पहुंच जाएंगे और उसके लिए जब आप घर से जल्दी भी निकलेंगे, अगर सपोजिटली आप ट्रैफिक में कहीं फंस भी गए या थोड़ी देरी भी हो गई तो वहां पर आपको पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट आपको होने की संभावनाएं मिनिमम रहेंगी। आपको एक अच्छा खासा मार्जिन लेकर चलना है, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था जब स्टूडेंट्स ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वहां पर पहुंचने की कोशिश करी थी और पिछली बार बारिश का मौसम होने के कारण काफी स्टूडेंट जो है समय पर पहुंच भी नहीं पाए थे। तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि इस बार किसी भी स्टूडेंट को ये दिक्कत का सामना करना पड़े, इसलिए हम ये 11 बजे मान रहे हैं कि हमारे लिए जो गेट क्लोजर का टाइम है वो 11 बजे है, परंतु है एक्चुअल में 12 बजे। तो हमें थोड़ा जल्दी का ही समय लेकर चलना है और उसके हिसाब से ही हमें हमारी सारी प्लानिंग भी करनी है। साथ ही साथ में अगला पॉइंट ये कहता है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लोकेट द एग्जाम। बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं, कोई भी एग्जाम होता है ना बेटा, तो आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में एक दिन पहले पहुंचने का कोशिश कीजिए। यानी कि यदि आपका एग्जाम 27 तारीख को है तो आप 26 तारीख को वहां पहुंच जाइए। एक दिन पहले आप अपने जहां पर भी होटल में किसी के भी रिश्तेदार के यहां पर जहां पर रुके हुए हैं, वहां से आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाने में कितना समय लगता है वो सारी चीजें आपको चेक कर लेनी है। यानी कि एक दिन पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक जाना है, आपको देखना है कि आपका कौन सा है एग्जामिनेशन सेंटर, आपकी एंट्री कहां से होगी, ताकि लास्ट मोमेंट हैसल को जो है आप बचा सकें, उससे रोक सकें। काफी लोग जो है लास्ट मोमेंट यानी कि जिस दिन एग्जाम होता है उसी दिन उसके 1 घंटे पहले पहुंचते हैं, और उस वजह से क्या होता है, काफी ज्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको एंट्री गेट नहीं मिलता, कई बार भीड़ ज्यादा होती है, कई बार बायोमेट्रिक में उनको काफी समय लग जाता है, इसकी वजह से समय पर उनकी एंट्री नहीं हो पाती और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना उन्हें करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, कैंडिडेट्स विल बी डिसअलाउड। यानी कि अगर मान लीजिए आप क्लोजिंग टाइम के बाद अपीयर करते हैं, यदि आपके पास एडमिट कार्ड और आधार कार्ड या फिर कोई भी आपके पास जो है ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं है, तो भी बेटा आपको जो है अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आपको साथ में कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है उनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बेटा आपके पास ऑब्वियस सी बात है बेटा एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म जो हमने भरा था वो फॉर्म भी हमें लेकर जाना है क्या, नहीं, फॉर्म वगैरह नहीं लेकर जाना है। आपके पास केवल 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए दोस्तों। एक तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो कि ये पीछे आपके सामने खुला हुआ है, इस तरीके का एक एडमिट कार्ड होगा आपका, आपको वो लेकर जाना है। साथ में आपको एक ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जानी है। अब वो आईडी कार्ड जो है आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस हो सकता है, आपका वोटर्स आईडी हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, या कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इशूड कोई भी आईडी हो सकती है। तो आपको ध्यान रहे दोस्तों, वो ओरिजिनल आईडी लेकर जानी है। आपको एक ओरिजिनल आईडी तो अपने पास रखनी ही है, साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो उसकी एक फोटोकॉपी भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो दोनों चीजें आपको अपने पास रखनी है। एक तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड और साथ में आपको एक ओरिजिनल आईडी, यानी कि एक ओरिजिनल आईडी, अब वो चाहे आधार, ड्राइवर्स, वोटर कुछ भी हो सकता है, एक ओरिजिनल आईडी आपको अपने साथ रखनी है। अगर आप पूछेंगे सर एक एडमिट कार्ड के साथ में हम उसकी फोटोकॉपी ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी कार्ड के साथ उसकी फोटोकॉपी ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो वो अपने पास रख लेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो आपको बोल देंगे इसको बाहर ही रख के जाओ, परंतु ये सारी चीजें आपको अपने पास रखनी है। इन केस कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना पड़े, पर आपको जो है सारी चीजें अपने पास तो रखनी है, ठीक है ना। तो 2-3 चीजें हमें ध्यान रहेंगी। एक तो हो गया हमारा एडमिट कार्ड और हमारा एक ओरिजिनल आईडी, ये 2 चीजें हमें साथ में लेकर जानी है। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछेंगे कि सर क्या हम अपनी पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल आप अपनी पानी की बोतल लेकर जा सकते हैं दोस्तों, परंतु ध्यान रहे कि वो पानी की बोतल इस तरीके की स्टील की बोतल नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक ट्रांसपेरेंट बोतल आपको लेकर जानी है। जो बिस्लरी की बोतल्स मिलती है ना बेटा ट्रांसपेरेंट, उसका भी आपको जो है स्टिकर हटा देना है। ऊपर बिस्लरी या किसी भी तरीके की चीज जो है बेटा लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर आपको उसका टैग हटा देना है और उसके बाद आपको जो है पानी की बोतल लेकर जानी है। ये बात क्लियर है। अब आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि सर क्या हम पेन पेंसिल कुछ लेकर जा सकते हैं? तो नहीं, आपको पेन पेंसिल ऐसा कुछ भी नहीं लेकर जाना है, क्योंकि एडमिट कार्ड में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी तरीके की स्टेशनरी अलाउड नहीं है। यानी कि आप अपने साथ में जो है कोई भी पेन पेंसिल कुछ भी नहीं लेकर जा सकते। हाँ, आपको ओएमआर भरने के लिए जो पेन है वो वहीं पर सेंटर पर ही जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो भी एट अ सेफर साइड ऐसा है तो एक ट्रांसपेरेंट 2 रुपए वाला जो बॉल पेन आता है, जो शायद आजकल 3 रुपए का हो गया, वो भी आप लेकर जा सकते हो, परंतु वो अंदर अलाउ नहीं करेंगे इन केस, क्योंकि ये सारी चीजें अंदर अलाउड नहीं होती, क्योंकि सेंटर में ये सारी चीजें खुद ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो नहीं लेकर जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकर जाएंगे तो भी वो आपको बाहर ही रखवा लेंगे, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड और वैलिड फोटो आईडी जो है वही एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अलाउड है, कोई भी तरीके की स्टेशनरी अंदर अलाउड नहीं है। एक ब्लैक कलर का जो है बच्चों बॉल पॉइंट पेन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा सेंटर में, यहां पर आपको लिखा हुआ है। अंदर आप खाना पीना कुछ भी लेकर नहीं जा सकते, पानी सिर्फ आपको जो है ट्रांसपेरेंट बॉटल में लेकर जाना है, और वो भी अगर आप नहीं लेकर जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर जो है बच्चों पानी प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, इस पूरे एडमिट कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों अब ये बन जाता है, क्योंकि ये सारी बातें तो हमने देख ही ली है। ओके, ये सारी बातें तो हमने देख ही ली है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों
अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि यह है कि अब आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। ड्रेस कोड की जब हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके के काले कपड़े पहनकर नहीं जाने। गर्मी का समय है, लाइट कलर, व्हाइट कलर के जो लाइट शेड्स होते हैं, क्रीम कलर के, लाइट ब्लू कलर के, इस तरीके के आप कपड़े पहनकर जा सकते हैं, ठीक है ना, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। उसके बाद में आप सभी को ध्यान रखना है कि आपके कपड़ों में कोई मोटी मोटी कॉलर या मोटे मोटे बटन नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरीके की ड्रेस कोड वहां पर अलाउड नहीं है। बॉयज सिंपल टी शर्ट पहनकर जा सकते हैं, बिना कॉलर का, राउंड नेक या वी नेक वाला आप टी शर्ट पहनकर जा सकते हैं। नीचे जो है आपको एक लोअर या पजामा या पैंट्स पहनकर आपको जाना है। साथ ही साथ में आपको ध्यान रहे कि जो फीमेल्स हैं वो कुर्ती वगैरह पहन सकते हैं, टी शर्ट, शर्ट जो भी वो पहनना चाहे वो पहन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु फिर से ध्यान रहे मोटी कॉलर या मोटे बटन्स उसमें नहीं होने चाहिए। फिर आता है नीचे लोअर की बात, तो आप लोअर पहन सकते हैं, आप लेगिंग्स पहन सकते हैं, आप कुछ भी पहन सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो स्पेसिफिकली यहां पर पॉइंट मेंशन किया गया है वो ये है कि बेटा आपको फुटवेयर में, यानी कि आपको फुटवेयर में सबसे पहले तो आपको जूते नहीं पहनने हैं। बॉयज स्पेशली सुन ले, कोई फैंसी स्पोर्ट्स शूज आपको पहनकर नहीं जाने हैं। कपड़े भी जब आप पहनकर जाएंगे तो सिंपल प्लेन टी शर्ट्स पहनकर जाएंगे, कोई ज्यादा डिजाइन वाले टी शर्ट्स आपको पहनकर नहीं जाने हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो फुटवेयर में क्या क्या अलाउड है बेटा, स्लीपर्स, नॉर्मल स्लीपर्स, सैंडल्स, फ्लिप फ्लॉप्स या फिर चप्पल्स ही अलाउड है। मोटे मोटे जूते, और स्पेशली फीमेल्स भी सुन लें, जब आप सैंडल्स या स्लीपर्स पहनकर जाते हैं तो उसके भी सोल जो है बहुत मोटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल पतले सोल वाले पहनकर जाएं, क्योंकि वो मोटे सोल वाले जो होता है ना जूते चप्पल, ये भी अलाउड नहीं होंगे बेटा, ये भी ध्यान रहे। उसके बाद में आता है दोस्तों इन केस ऑफ कंफ्यूजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को जब भी मैं पढ़ाना शुरू करता हूं ना, तो उससे पहले ये पॉइंट जो है ना मैं उनको शुरुआत में ही समझा देता हूं। वो पॉइंट ये है कि अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है आपको हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में, किसी भी क्वेश्चन में, तो इंग्लिश वाला जो है दोस्तों उसे सही मान्य करार किया जाएगा। यानी कि अगर हिंदी और इंग्लिश में किसी भी तरीके की त्रुटि होती है ट्रांसलेशन में, अनुवादन में, तो यहां पर केवल और केवल इंग्लिश में जो लिखा गया है उसे ही सत्य करार किया जाएगा। तो आपके पास ओएमआर शीट है, उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा, सॉरी आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें हिंदी में भी लिखा हुआ होगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ होगा। यदि आपको ट्रांसलेशन में किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी से मैं यही कहना चाहूंगा, यदि ट्रांसलेशन में किसी भी तरीके की दिक्कत है तो बच्चों बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, इंग्लिश वाले को आपको पढ़ना है, और कोई भी कंफ्यूजन होता है उसमें भी तो वहां पर जो इनविजिलेटर्स होते हैं बेटा आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप अपना डाउट का जो है कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। लास्ट में यहां पर आता है कि द क्वेश्चन पेपर मे बी टेकन विद यू आफ्टर द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर जो है एग्जामिनेशन के बाद दे दिया जाएगा। यूपी सीनेट के बच्चों के साथ जैसा कि होता है कि यूपी के जो बच्चे हैं हमारे उनसे क्वेश्चन पेपर ले लिया जाता है, पर आपसे नहीं लिया जाएगा, आपको जो है वापस क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, तो वो आपको संभाल के रखना है अपने पास में, ठीक है ना। ओएमआर शीट बिल्कुल आपसे कलेक्ट कर ली जाएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपको कोई भी पेज वगैरह फाड़ना नहीं है, कोई भी तरीके से आपको जो है अपने क्वेश्चन पेपर को कोई भी तरीके की हानि नहीं पहुंचानी है, ज्यादा उसमें आपको जो है मार्किंग्स नहीं करनी है। एक चीज आपको ध्यान रहे, आपको सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, जैसे क्वेश्चन पेपर मिलता है, और जैसे ही आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अब आप अपनी क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन बुकलेट को ओपन कर सकते हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे, उनको पढ़ने के बाद में आपको सबसे पहले क्वेश्चन बुकलेट खोलना है, और खोलने के बाद में सभी पेजेस को चेक करना है। हालांकि नीट जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में भी ये गलतियां पाई गई थी, जहां पर काफी सारे ऐसे क्वेश्चन बुकलेट्स के केसेस सामने आए थे जहां पर क्वेश्चंस जो है सीक्वेंस में नहीं थे और कुछ कुछ पेजेस भी गायब थे। यदि ऐसा आपके साथ भी होता है कि आपके क्वेश्चंस जो है सीक्वेंस में नहीं है, या फिर आपके क्वेश्चंस के कुछ बुकलेट के जो पेजेस हैं वो अगर गायब हैं, वो बीच में नहीं है, या फिर जो पेजेस है बेटा वो ऑटोमेटिकली वहां पर है ही नहीं, यानी कि आधे क्वेश्चंस है और आधे क्वेश्चंस नहीं है, तो आपको एग्जाम शुरू होने से पहले ही जो है दोस्तों अपने एग्जामिनर को 15 मिनट के अंदर अंदर यह सूचना दे देनी है, क्योंकि बाद में वो ये चीज चेंज नहीं कर पाएंगे। यदि ये कोई प्रॉब्लम रहती है तो आपको शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही जो है इन्विजिलेटर को बोल देना है कि सर हमारे ये क्वेश्चन पेपर में ये प्रॉब्लम है, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं। और बिल्कुल वहां एग्जामिनेशन सेंटर में इस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाता है और इसको हाथों हाथ चेंज कर दिया जाएगा। परंतु ये ध्यान रहे दोस्तों कि ये जो रिप्लेसमेंट है ये आपको 15 मिनट के अंदर अंदर ही
जो है रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, तो ही ये चीज मान्य करार की जाएगी। बाद में आपकी जो ये समस्या है इसका कोई समाधान नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पेन दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर, तो उससे आपको क्या क्या चीजें भरनी है। शुड बी यूज टू फिल इन डिटेल्स टू द कवर पेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर एंड द OMR शीट। क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी आपको नाम, रोल नंबर वगैरह आपका जो है बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ेंगी, तो उस पेन से आपको वो डिटेल्स भरनी है। OMR शीट के ऊपर भी देखिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन पेपर, आपका OMR, उसका सीरियल नंबर एक तो मैच होना चाहिए, वो आपको वहां पर गाइड कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है बच्चों कि जो आपकी आंसर शीट है ना बेटा, जो आपकी OMR है, OMR के ऊपर जो है बेटा आपको अपनी डिटेल्स बहुत ही आराम से भरनी है, बहुत ही आराम से भरनी है, बहुत ही अच्छे से भरनी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कई बारी प्रॉब्लम्स आती है, हम कई बारी जल्दी जल्दी में गलत भर देते हैं। OMR भरने का काफ़ी लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता है, और यदि आपको भी OMR भरने में प्रॉब्लम आती है तो आप चैनल के ऊपर ऑलरेडी जो है बेटा वीडियोस अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो और ला दूंगा आपके लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपको बुकलेट के ऊपर, क्वेश्चन बुकलेट और OMR के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी आप डिटेल्स भरने वाले हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स, उनको बहुत ही आराम से, शांति से और सही तरीके से भरें। क्योंकि उसमें कोई भी तरीके की गलती होगी तो बेटा आपके एग्जाम के रिजल्ट के ऊपर जो है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में आता है दोस्तों आपको कैलकुलेटर्स वगैरह, आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, चिट्स वगैरह अलाउड नहीं है भाई, कोई लेके मत पहुंच जाना। ठीक है ना, कुछ भी अलाउड नहीं है, सीधा उठा के बाहर फेंक दिए जाओगे। ठीक है ना। चलो, फिर आता है आपको एक रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ चिपकानी है, और आपको दे रखा है दैट यू हैव फिल्ड इन द फोटो टाइप। ओके, चलो इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अब जब भी बेटा आप अपने एडमिट कार्ड के ऊपर देखेंगे तो इस प्रकार से आपका पूरा एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड के ऊपर बेटा यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है, नाम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीजें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। आपका एग्जामिनेशन डेट, टाइम, सब कुछ है आपके पास। यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर कोड है और सेंटर का एड्रेस है। एक दिन पहले इस एड्रेस पर जाकर जो है बेटा आप सभी को पहुंचकर पता कर लेना आपके घर से कितना दूर है और क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको परेशानी बन सकती है यहाँ पर पहुंचने में, इन सारी चीजों का। सबसे पहले जो फोटो आप सभी ने फॉर्म के अंदर लगाई है ना बेटा, जो फोटो आप सभी ने अपने फॉर्म्स के अंदर लगाई है ना बेटा, वही फोटो जो है आपको यहां पर चिपका कर लेकर जानी है। एक जगह यहां पर आपको दे रखी है, वो आपको कलर फोटोग्राफ, ब्लैक एंड व्हाइट में चिपका देना। कलर फोटोग्राफ जो है दोस्तों यहां पर आपको पेस्ट कर लेकर जानी है ऑलरेडी। ठीक है ना, वहां जाकर पेस्ट नहीं करना है, ऑलरेडी एक फोटो चिपका कर लेकर जाना। 2 फोटो अपने पास रखना और साथ में लेकर जाना। अगर अंदर मांग लेंगे तो भी आपके पास एक्स्ट्रा फोटो होनी चाहिए। एक यहां चिपकानी है, 2 अपने पास रखनी है, साथ में लेकर जानी है। ठीक है ना। फिर यहां पर एक जो है बेटा यहां पर दिया हुआ है वैलिड फोटो टाइप, फोटो आईडी टाइप एंड वैलिड फोटो आईडी नंबर। अब जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर अगर आप अपने साथ में एक फोटो आईडी लेकर जा रहे हैं जो कि है आपका आधार कार्ड, ठीक है ना, जो कि क्या है आपका आधार कार्ड, तो आपको वैलिड फोटो आईडी टाइप में लिखना है यहां पर आधार कार्ड। तो यहां पर आपको आधार कार्ड लिखना है और नीचे आपको उस आधार कार्ड का नंबर लिखना है। 12 नंबर का डिजिट होता है, आप सभी को पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है ना। तो ये जितना भी आपका आधार कार्ड का नंबर है, इस पर आप अपना नंबर लिखकर आपको लेकर जाना है। ध्यान रहे, 2 बार चेक कर लेना, गलती मत करना, सही से ही भरना। सारी डिटेल्स बहुत शांतिपूर्वक सारी डिटेल्स भरनी है आपको। ये हो गया, ये आपका पहला वाला। ये बेटा जो है आपकी सेंटर की कॉपी है, यानी कि ये जो पेज है ना, ये इसमें से यहां से आपको आधा फाड़ कर सेंटर पर दे देना है और सेंटर वाले वो खुद ही ले लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। वो जब बोलेंगे तो इसमें से आधा फाड़ कर वो खुद ही ले लेंगे। ठीक है ना। उसके बाद यहां पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहां पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर और सिग्नेचर ऑफ सेंटर सुपरिटेंडेंट। तो यहां पर आपको सिग्नेचर करके नहीं लेकर जाना है, कोई सिग्नेचर नहीं करना है, कोई सिग्नेचर करके मत लेकर जाना। ये सिग्नेचर जो है आपका एग्जामिनेशन हॉल में होगा, वहां बैठकर जब वो आपको बोलेंगे तो उनके सामने आपको ये सिग्नेचर करना है, अभी कोई भी सिग्नेचर नहीं करना है। ठीक है ना। चलो, लिखा हुआ भी है टू बी डन इन फ्रंट ऑफ अ इन्विजिलेटर, लिखा हुआ भी है। ठीक है ना। तो ये गलती मत करना, ऐसा नहीं घर से ही हम साइन करके ले गए, मत करना, वहीं जाके करना है। ठीक है। चलो भाई, कि सर वहां तो टाइम वेस्ट हो रहा था तो हमने सोचा हम ही कर लें। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहां पर आपकी ओरिजिनल फोटो होगी बेटा, इस ओरिजिनल फोटो के हिसाब से ही आपको ऊपर एक और फोटो लगानी है जो मैंने आपको बताई है, वैसी की वैसी कलर फोटो आपको लगानी है। और यहां पर सारी आपकी डिटेल्स हैं। यहां पर फिर से जो है आपको एक बार और आपको अपना आईडी टाइप और आईडी नंबर दे रखा है। यहां पर भी आपको आईडी टाइप, जैसे कि मैंने आधार कार्ड बोला है तो आधार कार्ड, और नंबर आपको यहां पर लिख देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। ये सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट,
आपका ऑलरेडी यहाँ पर जो फोटो है बेटा सिग्नेचर किया हुआ वो आपका लगा हुआ होगा, और इसके नीचे एक जगह और आपको सिग्नेचर करना है, वो भी आपको वहीं पर एग्जामिनेशन सेंटर में इन्विजिलेटर के सामने बैठ के ही करना है। तो बच्चों मुझे लगता है कि शायद इतना ही है इसके अंदर जो कि आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम्स में जाने से पहले। जी हाँ दोस्तों, तो हमने लगभग पूरा जो है बेटा जो है आपका पूरा ये सिस्टम है आरयूएचएस एग्जाम से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना है, उन सभी बातों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। सारी डिटेल्स जो है मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझा दी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आरयूएचएस के मित्र हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और यदि कोई सुझाव है, यदि आप कुछ अलग से पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ही बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं। और बेटा साथ ही साथ में एक और चीज़ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बेटा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि ऐसा है तो बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को अपने एग्जाम्स के लिए। कोई भी सुझाव हो, कोई भी आप वीडियो चाहते हैं कि कोई आपको चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, कोई भी आप मदद चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, उसके लिए जरूर एक्शन लिया जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ट्यून्ड टू उत्कर्ष। थैंक यू।